सोनी टीवी के शो पुरुष लोक अहिल्याबाई के एपिसोड में खंडेराव अहिल्याबाई से कहते हैं कि अहिल्या, क्या आज भी तुम उतनी ही घबराई हुई हो, उतनी ही डरी और सहमी हुई हो जितनी पहले थी? तब तो हम अनजान थे, लेकिन आज तो हम अनजान नहीं रहे। हमारी तरफ देखो अहिल्या, हम हैं तुम्हारे छोटे सूबेदार खंडेराव। हमारी तरफ देखो अहिल्या, अब हमसे कैसी शर्म, कैसी घबराहट। इसके बाद इधर द्वारकाबाई धनाजी से कहती हैं कि अगर खंडेराव ने इस राजपुताना मुहिम को सफल कर दिया तो राजगद्दी हमारे हाथों से चली जाएगी और उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो धनाजी द्वारकाबाई से कहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है समधन जी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई शासक नकारा साबित हुआ है, पूरा का पूरा सिंहासन डोल गया है। खंडेराव भी नहीं टिकेगा, इसकी गद्दी भी हिल जाएगी। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी एक सेवक आता है और धनाजी से कहता है कि गुरुजी आपका इंतजार कर रहे हैं शस्त्रालय में। तो धनाजी कहते हैं कि ठीक है, हम चलते हैं। इधर खंडेराव अहिल्या से कहते हैं कि अहिल्या, तुमने हमारा बहुत साथ दिया है, तब जब हमें तुम्हारे साथ की जरूरत थी, जब हम सबसे रूठे हुए थे, अपने बाबा साहब से, अपनी ज़िंदगी से, अपने आप से, तब तुमने हमें सहारा दिया। तुमने हमारा तब साथ दिया जब हमें सबकी ज़रूरत थी। और आज देखो, आज बाबा साहब हमसे बहुत खुश रहते हैं, थपथपाते हैं, कहते हैं शाबाश खंडेराव। अहिल्या, तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हारी वजह से ही आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो अहिल्या कहती है कि आपसे भी मैं हूँ, आपके बिना मैं अपने जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकती। तो खंडेराव कहते हैं कि वो 7 साल जब मैंने गुरुकुल में बिताए तो मैंने एक सपना देखा है अहिल्या। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे सपने में बसी अहिल्या भी बड़ी होती गई। मेरी तुमसे एक गुजारिश है, क्या तुम आज मेरी वही सपने की अहिल्या बन के आओगी मेरे सामने? इसके बाद धनाजी गुरुजी से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम तो रानी साहब के महल में आने वाले थे ना? तो गुरुजी कहते हैं कि हाँ, आने वाला था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि उनके सामने नहीं कर सकता। तो धनाजी पूछते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई? तो गुरुजी कहते हैं कि जब तक लोग बेवकूफ़ बने रहे तब तक हमारा काम आसान था, लेकिन अब हमारे काम में समस्या आ रही है। तो धनाजी कहते हैं कि कैसी समस्या? तो गुरुजी कहते हैं हम किसानों से जो अतिरिक्त लगान वसूल करते हैं उसे लेकर किसान बहुत विरोध कर रहे हैं और इसके लिए वो मल्हार सरकार से बात भी करने वाले हैं। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बुरा होगा। तो धनाजी कहते हैं कि हाँ, बुरा तो होगा, क्योंकि जो हम लगान वसूल करते हैं उसका कोई लिखा पढ़ी नहीं है। अगर मल्हार सरकार को इस बारे में पता चलेगा तो हमारा भेद खुल जाएगा और मल्हार सरकार हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो गुरुजी कहते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। तो धनाजी कहते हैं कि कितने किसान होंगे? तो गुरुजी कहते हैं कि ज़्यादा किसान नहीं हैं। तो धनाजी कहते हैं कि ठीक है, हम कुछ सोचते हैं। इसके बाद धनाजी अपने आदमी से मिलते हैं और कहते हैं कि इन किसान की लाशों को इतनी दूर छोड़ाओ कि किसी को पता तक न चले। फिर कहते हैं कि मल्हार सरकार को उखाड़ कर फेंकना मूली गाजर उखाड़ कर फेंकने जितना आसान नहीं। अंदर उनकी सरकार चल रही है और बाहर हमारी सरकार चल रही है। जब तक राजगद्दी हमारी नहीं होती तब तक बाहर हमारी ऐसे ही सरकार चलती रहेगी। इसके बाद धनाजी का आदमी बैलगाड़ी लेकर चला जाता है। इसके बाद मल्हार राव शिवलिंग को अंजलि दे रहे होते हैं कि तभी गंगूबा आते हैं और पूछते हैं कि सरकार, आपने बुलाया, कोई समस्या है क्या? तो मल्हार राव कहते हैं कि आज समस्या नहीं है गंगूबा, आज तो बहुत खुशी का दिन है। खंडेराव अपने राजपुताना मुहिम के लिए निकलने वाले हैं। तो गंगूबा कहते हैं कि हाँ सरकार, ये बात तो है, फिर आप परेशान क्यों हैं? तो मल्हार राव कहते हैं कि जब संतान किसी बड़ी मुहिम के लिए जा रहा हो तो ढेर सारी भावनाएं करवट लेने लगती हैं। थोड़ा सा फिक्र, थोड़ी सी खुशी, वही हमारे साथ भी है। अब बस खंडेराव इस राजपुताना मुहिम को सफल कर